सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज का, इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कैसे कैसे इनका एक्सचेंज किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, हमने अध्ययन कर लिया था। उसी के क्रम में हम आगे आज देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं फॉरेन एक्सचेंज को, इनके बढ़ने, जो विदेश विनिमय दर है उसके बढ़ने के या घटने के प्रभाव क्या पड़ते हैं, वो देश के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह रहेंगे, कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, ये देखेंगे। लेक्चर के शुरुआत में हम देखेंगे कि आपको जो एक्सचेंज का जो तरीका बताया था, तो मोस्टली जो देशों के अंदर मुद्राएं प्रचलित है, हालांकि वर्तमान में लगभग हर जगह पत्र मुद्रा चलन में है, लेकिन अगर हम मान के चलें तो हमें दोनों सिद्धांत आने चाहिए कि अगर धातुमान कहीं प्रचलित है यानी मेटल करेंसी कहीं है तो वहाँ पे कैसे चेंज करते हैं, और जहाँ पर पेपर करेंसी है वहाँ पे एक्सचेंज का कैसे फाइनल किया जाता है, या दोनों में अंतर क्या है। तो मेनली जो एक्सचेंज होंगे वो दो तरीके से ही होंगे, जहाँ दो देशों के बीच में क्या है, पत्र मुद्रा का प्रचलन है यानी पेपर करेंसी है, या फिर ऐसा होगा कि किसी देश के अंदर क्या है, आपकी धातु मुद्रा प्रचलन में है। तो इसको हम देखेंगे आज के चैप्टर में। तो मेनली जहाँ धातुमान होता है वहाँ पर क्या होता है कि एक जो टकसाली दर होती है सोने की या उस मुद्रा को बनाने की, उसके आधार पर फाइनल किया जाता है, जबकि पत्र मुद्रा के अंदर तो हम किस में फाइनल करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी जो सिद्धांत है उसके आधार पर फाइनल किया जाता है, जो आपको पीछे के लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया था। परचेजिंग पावर पैरिटी जो प्रिंसिपल था उसके आधार पर किया जाता है। तो एक एक करके हम इनको आज अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि धातु मान जहाँ पे प्रचलित है और जहाँ पर पत्र मुद्रा मान प्रचलित है, उन दोनों के विनिमय निर्धारण में मुख्य अंतर क्या होता है। तो जो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा टेबल में तो आपको समझाए गए पॉइंट वाइज कि जहाँ दोनों में करेंसी कैसे, तो पहला जैसे धातु मान है जहाँ पर मेटल करेंसी है वहाँ पे क्या होगा कि विनिमय दर का निर्धारण टक समता दर मिंट पार ऑफ एक्सचेंज द्वारा होता है, यानी टकसाली दर जो है निर्धारण का, उसका सोने के जो पॉइंट निर्धारित होते हैं कि ये आयात बिंदु होता है और निर्यात बिंदु, उसको जोड़ के फाइनल किया जाता है, तो उसके आधार पे होता है। जबकि पत्र मुद्रा मान में जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कैसे निर्धारित होगी, आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी उस मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है, इसके आधार पर फाइनल किया जाता है। दूसरा जो अंतर है वो क्या है कि जो मिंट पार है वो एक निश्चित व स्थायी समता दर होती है, फाइनल कर ले जाता है कि इस दर पे इसको सोने को आपस में या धातु जो मुद्रा है उनको बदला जाएगा। जबकि क्रय शक्ति में क्या होता है, आपका पत्र मुद्रा मान के अंदर एक अस्थिर होती है, और ये कैसे फाइनल होती है, मुद्रा की खुद की क्रय शक्ति है, उसकी परचेजिंग पावर क्या उसके आधार पर फाइनल होती है, जिसके अंदर उसकी परचेजिंग पावर और इंडेक्स वगैरह जो होते हैं वो उसकी योगदान साबित करती हैं अपना, जैसे कि वहाँ पर इन्फ्लेशन कितना है, ये चीज़ें क्या करती हैं, इंडेक्स के रूप में उसको प्रभावित करती हैं। तीसरा जो अंतर है वो है धातु मान में मुद्रा की स्वर्ण अथवा रजत में क्रय शक्ति के आधार पर विनिमय दर निर्धारित होता है, यानी सोने की और चांदी की क्रय शक्ति क्या है इसके आधार पर आपका क्या होता है, फाइनल होता है। जबकि पत्र मुद्रा मान में मुद्रा में वस्तुओं और सेवाओं की क्रय शक्ति से विनिमय दर का निर्धारण होता है। चौथा अंतर जो है वो है वास्तविक विनिमय दर में उतार चढ़ाव स्वर्ण बिंदुओं से मर्यादित रहते हैं, यानी स्वर्ण आयात बिंदु और स्वर्ण निर्यात बिंदु। जबकि पत्र मुद्रा मान में वास्तविक विनिमय दर में उतार चढ़ाव की कोई भी सीमा नहीं होती है, वो कितने भी ऊपर जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो करेंसी कैसा प्रदर्शन कर रही है, उस देश का आयात निर्यात कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतिम जो अंतर है वो है कि पत्र धातु मान के अंदर इसमें विनिमय दर में अधिक स्थायित्व रहता है, क्योंकि सोने के रेट वगैरह में मोस्टली देखने को मिलता है कि ज़्यादा चेंज एक साथ नहीं आते हैं, जबकि पत्र मुद्रा मान में स्थायित्व का अभाव रहता है। हालांकि जो विकसित देश है उनकी पत्र मुद्रा मान अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन एक ऑल ओवर अगर बात की जाए तो धातु मान की तुलना में जो पत्र मुद्रा मान होता है उसमें स्थायित्व का वह अभाव रहता है। तो ये था इसका मुख्य डिफरेंस आपका, इसके अंदर आपके धातुमान और पत्र मुद्रा मान में विनिमय दर में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं कि विनिमय दरों में विनिमय दर एक तो रहेगी नहीं, बदलती रहती है। हम बात कर रहे हैं साधारण रूप से पत्र मुद्रा मान की, और ये कैसे फाइनल होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी से, या मांग या पूर्ति की शक्तियों के द्वारा फाइनल होती है। अब ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जो विनिमय दर में उतार चढ़ाव करते हैं, तो एक प्रमुख कारण होता है कि उसकी मांग और पूर्ति, लेकिन केवल मात्र जब आजकल ग्लोबलाइजेशन का युग है तो केवल मात्र खाली मांग और पूर्ति से फाइनल नहीं हो सकती ये चीज़ें, तो इसमें और भी कई तत्व होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाने या घटाने में योगदान निभाते हैं। उनमें से जो प्रमुख हैं आपके, वो आपको यहाँ बताए गए हैं एक टेबल के द्वारा। इसमें जो प्रमुख कारण है वो है विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के, कि पहला है विदेशी मुद्रा व बिलों की मांग और पूर्ति की परिस्थितियाँ। ये तो मेन कारण होता ही, आपको बताया कि मांग और पूर्ति के द्वारा, और इस सिद्धांत में ग्राफ के द्वारा भी आपको बताया गया था कि कैसे फाइनल होते हैं, पूर्ति आदि के क्षेत्र क्या होता है, मांग आदि के क्षेत्र क्या होता है, और फिर साम्य बिंदु का निर्धारण होता है। दूसरा है राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियाँ, और तीसरा कारण है इसका आपका अन्य उपहार, सहायता, आवास, प्रवास, ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये पॉइंट वाइज आपको डिटेल में यहाँ पे बताए गए हैं, जो आप देख लें।
अब बात करते हैं विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव क्या 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 इफेक्ट पड़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसके। तो इसमें जो पहला आपको बताया गया है देश की मुद्रा की विनिमय दर बढ़ने के प्रभाव, यानी विनिमय दर या तो क्या होगी आपकी बढ़ेगी और या क्या होगी आपकी कम होगी। ठीक है, तो देश की विनिमय दर जो आपके बढ़ेगी तो उसके क्या प्रभाव होंगे, पहले हम इसका देख लेते हैं। तो विनिमय दर जब आपकी बढ़ रही है तो क्या होगा कि जो आयात आपके हैं और जो निर्यात आपके हैं उनमें क्या होता है कि कंपेरिजनली इफेक्ट पड़ जाता है। सॉरी फॉर टेक्निकल डिस्टर्बेंस, हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं।